अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 7 में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में और प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिजीजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो पार्टिकुलरली कफ के बारे में है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम रिनाइटिस के बारे में, अस्थमा के बारे में, उनके ड्रग्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमने कफ के बारे में पढ़ना है। कफ क्या चीज है तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोटोटाइप ड्रग यूज होती हैं इसको ट्रीट करने के लिए उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले शॉर्ट कफ, कभी कभी खांसी काज होती है, इरिटेशन काज होती है, गले के अंदर इरिटेशन काज होती है, हमारे लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हमारे लंग्स के अंदर इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से एक हवा का प्रेशर बनता है जिसको हम कफ का नाम देते हैं। अब कफ जो है ये ड्राइड कफ भी हो सकती है, स्प्यूटम खारिज हो सकता है, बलगम हो सकती है, ठीक है, इस तरह की कफ भी हो सकती है। लेकिन आज हमने सिर्फ प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में जानना है। जितना हमारे सिलेबस के अंदर ये ड्रग्स शामिल है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में ही जानेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइप ड्रग्स यूज टू ट्रीट कफ, ये देखते हैं। सबसे पहली ड्रग है कोडीन। कोडीन जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो ड्रग है फालकोडीन है, हाइड्रोमॉर्फिन है। दूसरे नंबर पे जो ड्रग इस्तेमाल होती है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है, इसमें नोस्कापिन ड्रग इस्तेमाल होती है। अब कोडीन के बारे में जानते हैं कि कोडीन कैसे कफ के सिम्टम्स को रिलीफ देती हैं। Codeine decrease the sensitivity of cuff center in the central nervous system to peripheral stimuli and decrease mucosal secretion. स्टूडेंट्स, ये क्या करती है कोडीन? ये डिक्रीज करती है सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर। ये क्या करती है कि जो सिग्नल जिस हमारे कफ के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इरिटेशन की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है कफ का, वो जाता है ब्रेन के अंदर, कफ सेंटर के अंदर। अब कफ सेंटर के अंदर जो सिग्नल पहुंचता है या पहुंचा है उस स्टिमुलाई को इसने डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से म्यूकोसल सिक्रेशन डिक्रीज होगी और जो कफ का मैकेनिज्म होना था वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी कफ की, जो सिग्नल ब्रेन तक गया था, और ब्रेन ने दोबारा मैकेनिकल प्रोसेस से कफ जो थी वो प्रोड्यूस करनी थी, वो सिग्नल को ये सप्रेस करेगी कोडीन। These therapeutic effect occur at doses lower than those required for analgesia. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कोडीन है और डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है, यहाँ पे इसका थेरेपेटिक डोजेस जो है वो बहुत कम होंगी उस मुकाबले में जब हम एनाल्जेसिया के डोजेस देते हैं। पेन किलर जहाँ पे कोडीन दे रहे होते हैं, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन दे रहे होते हैं, उसके मुकाबले में यहाँ पे जो थेरेपेटिक इंडेक्स है, थेरेपेटिक इफेक्ट है, ठीक है, ये लो डोजेस पे हमें मिलेगा, ठीक है, बट स्टिल हैव कॉमन साइड इफेक्ट। लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट हैं, सच एज कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, कब्ज कॉज कर सकती है, डिस्फोरिया कॉज कर सकती है, फटीग थकावट कॉज कर सकती है, एज वेल एज हैविंग एडिक्टिव पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, और इसका जो है एडिक्टिव पोटेंशियल भी हो सकता है कि इसका बंदा जो है वो आदी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो अगली ड्रग है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, उसके बारे में जानते हैं। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन भी कफ के लिए इस्तेमाल होती है, इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। स्टूडेंट्स, ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन नाम से जाहिर है। दैट सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल कफ सेंटर। ये भी स्टूडेंट्स जो सेंट्रल कफ सेंटर से रिस्पॉन्स मिलता है कफ का, उसको ये सप्रेस करता है, ठीक है। अब जो कफ सेंटर ने रिस्पॉन्स करना था कफ के लिए, मैकेनिकल प्रोसेस के लिए कि कफ हो, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स को पैगाम मिलना था, उसका डायमीटर कम हो, वो सिकुड़े, ठीक है, एक हवा का प्रेशर बने और कफ जो थी वो प्रोड्यूस हो। लेकिन इसने जो रिस्पॉन्स सेंट्रल कफ सेंटर से मिला था उसको सप्रेस कर दिया और वो जो रिस्पॉन्स था, जो मैकेनिकल प्रोसेस होना था, वो नहीं होने देगी, ठीक है। इट हैज नो एनाल्जेसिक इफेक्ट, इसका पेन किलर का इफेक्ट नहीं है। इन एंटीटोसिव डोजेस यानी जब हम इसको कफ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके जो इसकी डोजेज इस्तेमाल होती हैं डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन की, इसका जो इफेक्ट है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट हम इससे नहीं ले सकते क्योंकि ये लो डोज है, ठीक है।
इट हैज अ लो एडिक्टिव प्रोफाइल। इसकी एडिक्टिव प्रोफाइल लो है क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का वॉल्यूम बहुत शॉर्ट अमाउंट ड्रग की होती है, सो इसका एडिक्टिव वॉल्यूम भी लो है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन इसका इंसान जो है, बाज़ औक़ात आपने देखा है कि खांसी के अद्वियात लेने वाले लोग डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन या कोडीन लेने वाले इसके आदी हो चुके होते हैं और इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो एडिक्टिव प्रोफाइल है वो लो है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल देन कोडीन। कोडीन के मुकाबले में इसका जो साइड इफेक्ट है वो कम देखने को मिलता है। उसके बाद जो है ये एडिक्टिव प्रोफाइल इसकी बहुत कम है उसके मुकाबले में, एंड हैज़ बीन वेरीफाइड टू बी इक्वली इफेक्टिव फॉर कफ सप्रेशन, यानी लेकिन ये वेरीफाइड है कि ये उसके मुकाबले में जो है वो तकरीबन बराबर की कफ सप्रेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कफ सेंटर से जो पैगाम या जो रिस्पॉन्स रिलीज होता है उसको सप्रेस करती है, उस सिग्नल को सप्रेस कर देती है जो कि मैकेनिकल प्रोसेस के लिए मिलना था ब्रेन से। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की या इस चैप्टर की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो दोस्त नए चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।